सीयूईटी एक एग्ज़ाम जो लगता है सिंपल पर सिलेबस देखते ही दिमाग बोलता है भाई रहने देते हैं, प्राइवेट कॉलेज देख लेते हैं। अगर आप सीयूईटी देने वाले हो और या सिर्फ सीयूईटी का नाम सुन करके पैनिक मोड है तो भाई ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज सीयूईटी को फुली डिकोड करेंगे विदाउट बोरिंग ज्ञान, विद फुल जोक, सरकाज़म और रियलिटी चेक के साथ। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हो कॉलेजेस इन देहरादून। ये कोई नॉर्मल काउंसलिंग पेज नहीं है। हम आपको यहाँ सिर्फ ब्रोशर्स, एड्स या फिर कोई फेक प्रोमिसेस नहीं देंगे। हम आपको एज रियल ब्रदर सिस्टर्स आपको देंगे ऑनेस्ट ओपिनियंस, रियल फैक्ट्स बाय कनेक्टिंग यू डायरेक्टली विद द स्टूडेंट्स जो आपके डिजायर्ड कॉलेजेस इन देहरादून में पढ़ रहे हैं। मतलब जो कॉलेज आपको ज्वाइन करना है उसी कॉलेज का स्टूडेंट आपसे बात करेगा बिना किसी फिल्टर, बिना किसी मार्केटिंग, फुल रियलिटी के साथ। हाँ, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, उसे फिल करो और स्टूडेंट काउंसलर उसी कॉलेज से जिसके बारे में आप जानना चाहते हो थोड़ी ही देर में आपसे कनेक्ट करेगा। तो यार चलते हैं आज के टॉपिक पे। ऑल अबाउट सीयूईटी, उसकी सारी रियलिटी, एलिजिबिलिटी, सारी सब कुछ आज कवर करेंगे। और क्या सीयूईटी इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड? व्हाट इज सीयूईटी? सीयूईटी का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पहले जो कॉलेज बोलते हैं 12th के मार्क्स लाओ, अब बोलते हैं पहले सीयूईटी क्लियर करो फिर बात होगी। सीयूईटी के थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। तो एलिजिबिलिटी के बारे में ध्यान से सुन लो, क्योंकि यहाँ पर लोग अननेसेसरी टेंशन ले लेते हैं। 12th पास हो या अपियरिंग हो तो हाँ भाई दे सकते हो, कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ भाई ये है कि कोई अंकल या आंटी भी सीयूईटी दे सकते हैं। कोई जो मिनिमम परसेंटेज है वो कॉलेज वाइज डिसाइड होती है। सीयूईटी की कोई अपनी मिनिमम परसेंटेज नहीं है। मतलब एग्ज़ाम दे सकते हो पर कॉलेज अपनी कंडीशंस लगाएगा। अब आते हैं यहाँ का मेन विलन, जो कि होता है एग्ज़ाम पैटर्न। सीयूईटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन सब्जेक्ट्स और जनरल टेस्ट। सबसे पहले आते हैं यहाँ के लैंग्वेज टेस्ट पे। इंग्लिश, हिंदी या कोई और लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, बस ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन और वोकैब अच्छी होनी चाहिए। शेक्सपियर से शादी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चिंता मत करो। जो भी लैंग्वेज है उसको अपना बेस्ट रखो और उसके ऊपर ही फोकस करो। भाई आते हैं मेन डोमेन सब्जेक्ट्स पे, जो सब्जेक्ट्स आपने 12th में पढ़े हैं, जैसे हो गया अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स एक्सेट्रा। मतलब जिस भी स्ट्रीम के हो उस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स चूज करो। मतलब जो पढ़ा है वही पूछा जाएगा थियोरेटिकली। भाई अब आते हैं जनरल टेस्ट पे। इसमें होता है जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स बेसिक वाली, घबराओ मत, लॉजिकल रीजनिंग और हाँ नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मतलब तुक्के लगाने वाले स्टूडेंट्स भगवान भरोसे स्ट्रेटजी बंद करो। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सीयूईटी का सिलेबस इज इक्वल टू एनसीईआरटी। यस, वही एनसीईआरटी जो आप इग्नोर करते आ रहे हो और एग्जाम के बाद बोलते हो एनसीईआरटी से ही आया था। क्लास 12th एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लो, कोचिंग का फोमो मत लो, पहले बुक खुद खत्म करो। तो आपको मैं बताऊंगा बेस्ट बुक्स फॉर सीयूईटी। बुक्स की बातें करें तो ज्ञान नहीं काम की चीज़ बताऊंगा। एनसीईआरटी बाइबल मान लो उसको, ओसवाल, अरिहंत सीयूईटी प्रेप बुक्स। मॉक टेस्ट ऑनलाइन भी मतलब चल जाएंगे। तो भाई ये तो मतलब मस्ट है करने के लिए सीयूईटी के लिए, और ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। इसके अलावा और कुछ ना भी करो तो चलेगा, लेकिन ये 3 चीज़ें तो भाई गांठ बांध लो। और हाँ, 10 बुक्स लेने से सिलेक्शन नहीं होता, 2 बुक्स रिवाइज करने से हो जाता है। अब मैं बात करूंगा टॉप कॉलेजेस जो आपको मिलते हैं सीयूईटी के थ्रू। अब सबका फेवरेट पार्ट यही है, सीयूईटी से मिल सकता है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, जामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी। पर एक बात क्लियर रखो, टॉप कॉलेजेस इज इक्वल टू हाई कट ऑफ, टफ कंपटीशन। इंस्टाग्राम रील्स देख के ये मत सोचना हाँ भाई डीयू तो पक्का है। सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनो बिना किसी जोक के, अगर सीयूईटी क्लियर नहीं होता है तो क्या लाइफ ख़त्म? नहीं भाई, लाइफ नहीं ख़त्म होगी। इंडिया में बहुत अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनके पास बेटर एक्सपोजर है, इंडस्ट्री फोकस्ड कोर्सेज हैं, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स भी हैं। कॉलेज से ज़्यादा ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आप क्या सीख रहे हो, आपकी स्किल्स और आपका एक्सपोजर।
डिग्री सिर्फ एक टिकट होता है भाई। मैच जीतने के लिए गेम आपको खेलना होता है। अगर मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में भी जा करके कुछ ना करूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो यार, फेल कर जाने से या कुछ भी हो जाने से ना कोई भी लाइफ ख़त्म नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, CUET एक अपॉर्चुनिटी है, उसको प्रेशर में मत लेना। एग्ज़ाम दो, फुल एफर्ट दो, पर अपनी लाइफ को सिर्फ एक एग्ज़ाम से मत जोड़ो। अगर आप CUET के ऑल्टरनेटिव्स, प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन, ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यूज़ चाहते हो तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में CUET भी लिख देना यार। और हमारी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है लेट जनवरी में। तो अगर कोई भी बैकअप कॉलेजेस के बारे में सोच रहे हो जो कि देहरादून में लोकेटेड है, तो भाई हमारे साथ रीच आउट करके बात कर सकते हो। हमारा डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, उसको भर देना, तो हमारा स्टूडेंट काउंसलर आपसे डायरेक्टली रीच आउट करके बात करेगा, जिस भी कॉलेज में आप इंटरेस्टेड हो। मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी। तो यार, ये सब चीज़ें याद रखना। एक और इम्पॉर्टेंट बात, एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है पर आप उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो यार, तब तक के लिए गुड बाय।